का सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ इस प्रांगण में मौजूद तमाम सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान, माताएं और बहनें, हमारे बीच में धर्मेंद्र मौर्य जी हैं, बाबूराम यादव जी, छांगुर बिन जी, हृदय नारायण यादव जी, महेंद्र यादव जी, साहबुद्दीन भाई बीडीसी, रामवद नेताजी साहब जी, राजेश चौधरी जी, शिवजन्म बिन जी, मुन्ना मास्टर जी, रविंद्र गिरी जी, रमेश गिरी जी, अमर सिंह कुशवाहा जी, प्रेम कुशवाहा जी और तमाम जो लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, मैं आप सबका इस प्रांगण में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, जिसके जन्मोत्सव पे हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसका जन्मोत्सव हम सब मनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, कल से ही चल रहा है, कई गांवों में आना जाना हुआ, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कई जगह देखा और भूला भी कि कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अगर आप अपने महापुरुष, अपने गुरु जी का, क्योंकि जो ये सिर्फ संत नहीं है, इनको संतों का शिरोमणि कहा गया है, अगर आप उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं तो जरूरत ये है कि उनके विचारों को, उनके व्यवहारों को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। नाच गाने चलते रहेंगे, मगर आपको अपना इतिहास याद रखना है, क्योंकि जो समाज अपना इतिहास याद नहीं रखता वो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं खो जाता है। आप सारी चीजों को जानते हैं, आप देखते हुए चले आ रहे हैं कि लड़ाई कहां चल रही है, जहां से शुरू हुई है। आज अभी कुछ दिन पहले फिर एक विवाद खड़ा हुआ है रामचरितमानस की एक चौपाई पे। काफी सभ्य, सज्जन और पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई आज से नहीं है। आप जिस महापुरुष के पंडाल में बैठे हुए हैं, इस महापुरुष ने आज से 600 साल पहले ही कह दिया था कि जात जात में जात है, जो के रंग के पार मानुष कभी न जुड़ पाए हैं जब तक जात न जात। अगर आपको और हमको एक साथ मिलकर रहना है, क्योंकि हम वो मानने वाले हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इंसान इंसान है। संत रविदास जी ने कहा था कि पंडित करो पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो हो गुण प्रवीण। अगर आपको पूजा करना है, आपको किसी को मानना है, तो उसके गुण को देखिए, उसकी जात को मत देखिए। मेरे भाई, ये आज का जो दौर चल रहा है, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो आपको फिर उलझा के वहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम या हमारी पार्टी, हम जिस पार्टी में है, उस पार्टी का मानना सिर्फ इतना है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात हो। अगर महलों में लाइट हो, शहरों में लाइट हो, तो ग्राम सभा करमहरी की बस्ती में भी लाइट होनी चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी है। आज बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कल परसों से ही, वो लोग भी अब संत रविदास जी को नमन कर रहे हैं, जो आपको कहीं नहीं मानते हैं। ये पाखंडी लोग हैं। पाखंडियों से बच के रहिए और अपने इतिहास पे, अपने लोगों पे, अपने महापुरुषों के कथनों पर पूरा विचार कीजिए। जरूरत इस बात की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। मान्यवर साहब भी उसी लड़ाई को लेकर चल रहे थे। और आज इस देश में और प्रदेश में अगर आपके हक की कोई बात कर रहा है, अगर आपके लिए कोई लड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या कहीं भी, विमला की आवाज भी अगर किसी ने उठाई तो माननीय बहन जी ने उठाई, बहुजन समाज पार्टी ने उठाई। इसलिए मैं आपके बीच में साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूं कि आप अपने महापुरुषों के विचारों को देखिए,
और देखिए आज के दौर में कि कौन सी वो पार्टी है जो आपके महापुरुषों के विचारों पे 100% चल रही है। मेरे भाई, आप देखेंगे कि अगर बनारस में भी संत रविदास जी का मंदिर बना तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बना। आपके महापुरुषों की जो इतिहास को याद किया गया, मैं किसी राजनीतिक उसकी बात नहीं कर रहा, आप उठा के देख लीजिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क, जिस तरफ से लोग नाक पे रुमाल रख के जाते थे, अगर आपके इतिहास को दोबारा किसी ने जिंदा किया है तो बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहन मायावती ने किया। कोई आएगा जाएगा, बहुत सारी बातें बताएंगे लोग, मगर आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पढ़िए। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पूजने से मैं नहीं मिलूंगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं तो मेरे विचारों को पढ़ो, मेरे लिखी हुई किताबों को पढ़ो। मेरे भाई, ये बच्चे बैठे हुए हैं, आज जरूरत है शिक्षा की। शिक्षित रहोगे तो अपने हक के लिए संघर्ष कर पाओगे। मैं इन सब बातों में बहुत यकीन नहीं रखता, मगर इतना जरूर कहता हूं कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए। अगर समाज में आगे जाना है, समाज को बदलना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो शिक्षा है। एक रोटी कम खाइए, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। यही आज के दिन का असली दर्शन है, यही असली बात है। वरना बहुत सारे लोग गिरोह बना के चल रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कुछ नहीं होने वाला है। आप उठा के देख लीजिए, आरक्षण का भी मामला फंसा हुआ और सारी चीजें आपके सामने हैं। बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे बाद भी वक्त आएंगे जो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद भी मुझको आगे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये बुलाया, वक्त दिया। मैं आप सबका एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आप सबको संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। जय भीम।